हम लोग पुलिस वालों को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग वार्निंग दे रहे हैं, अगर कुछ ना कुछ नहीं किया तो पक्का हिंदुओं पूरा बाहर आके कुछ ना कुछ कर दे बोल के वार्निंग दे रहे हैं। ముస్లింల కొమ్ము కాస్తుందని ఆయన ఇప్పటిదాకా అరెస్ట్ కావాలి, అరెస్ట్ చేయండి। We want justice। बड़ा हिम्मत से लड़ रहा है वो, मौत से लड़ रहा है वो, योद्धा है वो। 2 बड़े बड़े सर्जरीज करवाने पड़ेंगे उसके, अभी सर्जरी करने लेके जा रहे हैं। काफी अंदर से टूटा हुआ है वो शरीर, लेकिन दिल नहीं टूटा, दिमाग नहीं टूटा। शंकर भगवान का प्रार्थना कर रहा है वो। तेलंगाना में गोरक्षकों का गुस्सा फूटा है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले पूरा मामला जान लीजिए। दरअसल हैदराबाद के घाट केसर इलाके में बुधवार को गो तस्करी से जुड़ी घटना ने हड़कंप मचा दिया। बताया जा रहा है कि गोरक्षक प्रशांत उर्फ सोनू को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। सोनू पिछले 5-6 साल से गोरक्षा अभियान से जुड़ा हुआ है। 22 अक्टूबर की रात हैदराबाद के घाट केसर इलाके में यमनामपेट में गोलीबारी की चौंकाने वाली वारदात हुई। पीड़ित बिरला प्रशांत कुमार उर्फ सोनू सिंह, जो एक सक्रिय गोरक्षक कार्यकर्ता है, उसे उसके दोस्त कुरवा श्रीनिवास ने वहां बुलाया था। मौके पर मौजूद मुख्य आरोपी मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी और उसके साथियों का प्रशांत से विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि यह झगड़ा अवैध पशु तस्करी रोकने और इस वजह से हुए करीब 1 करोड़ रुपए के नुकसान को लेकर हुआ था। बहस इतनी बढ़ी कि गुस्से में इब्राहिम ने अपनी पिस्तौल निकालकर प्रशांत के सीने में गोली दाग दी और साथ ही वहां से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल प्रशांत को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सर्जरी कर गोली निकाल दी। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। परिवार का कहना है कि सोनू को झांसा देकर बुधवार शाम करीब 5:30 बजे पोचराम IT कॉरिडोर बुलाया गया था। बताया गया कि वहां गायों की तस्करी हो रही है, लेकिन जैसे ही वो पहुंचा, बदमाशों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। घटना के बाद तेलंगाना बीजेपी के नेताओं ने इसे साजिशी हमला बताया। बीजेपी नेता माधवी लता ने सीधे तौर पर AIMIM पर आरोप लगाया और कहा कि गायों की तस्करी रोकने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सोनू के लीवर में गोली लगने से गंभीर चोटें आई हैं। रोजाकोंडा पुलिस कमिश्नर जी सुधीर बाबू के आदेश पर गठित स्पेशल टीमों ने तेज कार्रवाई करते हुए 23 अक्टूबर की सुबह शमशाबाद से 3 आरोपियों, मुख्य आरोपी मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, पीड़ित के दोस्त कुरवा श्रीनिवास और हसन बिन मोहसिन को दबोच लिया। पुलिस जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि प्रशांत पर आरोप है कि उन्होंने आरोपियों से अपनी गतिविधियां बंद करने के बदले 5 लाख रुपए की वसूली करने की कोशिश की थी। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक स्विफ्ट कार, 3 मोबाइल फोन और 2 खाली कारतूस जब्त किए। वहीं इस केस में एक आरोपी मोहम्मद हनीफ कुरैशी अभी भी फरार है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी नेता माधवी लता ने कहा कि आरोपी AIMIM से जुड़ा है और पुलिस दोषियों को बचा रही है। उन्होंने कहा, AIMIM से जुड़े एक व्यक्ति ने सोनू पर गोली चलाई। अगर पुलिस अपराधी को गिरफ्तार नहीं करती तो इसका मतलब है कि वह उनकी मदद कर रही है। मैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चुनौती देती हूँ कि वो सोनू को न्याय दिलाएं। अब आप बताइए, ऐसे गौ संरक्षण करने वाले, गौ संरक्षण माने आप सब समझ रहे हैं सिर्फ हिंदू धर्म का संरक्षण नहीं, संविधान में आर्टिकल 40 का संरक्षण करना ही गौ संरक्षण है। और इस संरक्षण करने वाले युवा पीढ़ी संविधान का संरक्षण कर रहे हैं वो लोग। अगर पुलिस इस हत्या करने वाले को न पकड़कर कोर्ट को अगर हवाले नहीं किया, इसका मतलब है इनको पुलिस का मदद दे रहा है और पुलिस के हिम्मत से ही ये लोग ऐसे गन्स लेकर रोड पे खुले आम फिर रहे हैं। कौन दिया इनको लाइसेंस? ये MIM का बंदा है, दम है, न्याय दिलाना चाहते हैं। तो आज मैं अपने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी से कहती हूँ, ललकारती हूँ उनको, हिम्मत है तो मेरा गौ संरक्षक प्रशांत को न्याय दिलवाइए। जिसने बुलेट चला लिया वो हवा से तो नहीं निकलती है। अब की बार मत कहना ये पागल बंदा है, तो पागल के हाथ गन कैसे आया? गन देने वाले सभी को कटकटे पीछे रखना है और जेल के पीछे रखना है। अभी उनका सिचुएशन, आपने अंदर भी गया, सिचुएशन कैसा है? बड़ा हिम्मत से लड़ रहा है वो,
मौत से लड़ रहा है वो, योद्धा है वो। 2 बड़े-बड़े सर्जरीज करवाने पड़ेंगे उसके, अभी सर्जरी करने लेके जा रहे हैं। काफी अंदर से टूटा हुआ है वो शरीर, लेकिन दिल नहीं टूटा, दिमाग नहीं टूटा। शंकर भगवान का प्रार्थना कर रहा है वो। भारतवर्ष से मेरी यही प्रार्थना है, प्रार्थना कीजिए अपना गौ संरक्षक, अपना प्रशांत सही सलामत बाहर आ जाए। और इन सारे लोग जो आज ये पहला प्रशांत का जिंदगी नहीं है, हजारों युवा पीढ़ी मर चुके हैं पुरानी बस्ती में गौ संरक्षण करते करते, हाईवे रोड्स पे काट कर फेंक दिए गए हैं। आज पहली बार दया हुई है समय को भी कि प्रशांत की वजह से यह बाहर निकला है, और न्याय मिलना ही चाहिए इसको। सरकार से क्या? सरकार से हम यही कहेंगे, मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे, सीपी जी से यही कहेंगे, पकड़िए जिसने भी गोली चलाई इसके ऊपर। अटेम्प्ट टू मर्डर है, इट इज गोइंग अगेंस्ट आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान को बचाना मतलब संविधान को बचाने वालों को बचाना है। मेरा बेटा मौत जिंदगी से लड़ रहा, मेरा बेटा और 10 उन्हें कवर कर दूंगी मैं। गौरक्षा के लिए वाल्मीकि समाज की बहू हूँ मैं बड़ी। जय श्री राम। ये हम लोग फोन करे तो उन्होंने बोला गटकेश्वर में हूँ मम्मी, मैं फोन करे तो बोला उन्होंने मेरे को शूट कर दिया मम्मी बोल के बोला। दूसरा हॉस्पिटल में लेके गए, वो लोग नहीं पकड़े, फिर बच्चे पूरे इधर लेकर आए यशोदा हॉस्पिटल में। कितने दिन से गोरक्षण कर रहे हैं आपके बच्चे? उन्होंने बहुत साल हो गया, उन्होंने 5-6 साल हो गया, 5-6 साल से कर रहा हूँ। रातों में जाता, रात पूरा रोई रहता। सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं आप ये घटना के ऊपर? आप क्या बोलना चाहते हैं? जो करे मेरे बेटे को, उसको अरेस्ट करना, मेरे बेटे के साथ अन्याय करे, एनकाउंटर करे, उसको 24 पकड़ना, मेरे बेटे को उसको पकड़ के लाना हमारे सामने। कैसा मारा उन्होंने अकेले को देख के, 10 जने रहे तो मारे तो क्या की हो रहे, 10 जनों के सामने मारा ना मैं बोल के, अकेले को देख के वार कर देता उन्होंने। कौन है वो बदमाश? आज शाम में 6:30 7 o'clock फोन आया था मेरे को, सोनू गोरक्षा कार्यकर्ता को गन शॉट लगा बोल के फोन किया था। मैं वहां से घर में से कार लेके वहां गया तक पूरा नीचे गिरा था, पूरा खून आ रहा था। इब्राहिम एमआईएम का गुंडा जो काउ स्मगलिंग करता है, ये तेलंगाना में एमआईएम का गुंडा लोग बहुत राउडीज्म का बहुत चल रहा। मेरा ऊपर भी 1-2-3 बार अटैक हुआ था, और मेरा प्रेसिडेंट कालू के ऊपर भी, सबके ऊपर बहुत बार हम पुलिस वालों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर कैसे भी उन लोगों को वो कंट्रोल करना बोल के। आज लिमिट क्रॉस करके सोनू गोरक्षा कार्यकर्ता के ऊपर गन से शूट करना, वो बहुत सीरियस कंडीशन में, अभी बुलेट भी लिवर के तकलीफ हो रहा कहते हैं। अभी ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन करने के बाद बोल रहे डॉक्टर्स भी। तेलंगाना राज्य में एमआईएम का राज चल रहा, गुंडा राज चल रहा।